यार सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे टीम डॉक्टर कार्लेस मीनारो गार्सिया के बारे में। ही हैज़ पास्ड अवे। जब हम स्ट्रीम कर रहे थे लोगों ने बोला मैच पोस्टपोन हो गया है। शुरुआत में तो हमें बिलीव नहीं हुआ कि ये सही में हुआ है। बट फिर इवेंचुअली जब क्रेडिबल सोर्सेज से न्यूज़ आई, एफसी बार्सिलोना ने भी ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया, तो एकदम शॉक में थे। समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है, क्या बोले। उस सिचुएशन को थोड़ा समझना ही मुश्किल था। बट कंडोलेंसेज टू द फैमिली ऑफ डॉक्टर कार्लोस मिनियरा गार्सिया एंड टू द प्लेयर्स हु हैव सफर्ड। अब उनकी मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है आगे। मैच पोस्टपोन हो गया है, मैच कब होगा हमें नहीं पता। बट वी हैव टू प्ले द बेनिफिका गेम। तो बेनिफिका गेम के बारे में आगे हम बात करते हैं। बट आई एम लिटिल वरीड अबाउट आवर टीम की इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। मैच से कुछ ही घंटों पहले ये इवेंट हुआ, तो टीम कैसे परफॉर्म करेगी, क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। बट अगेन आई एम गोना से कंडोलेंसेज, एंड स्पेनिश में हम बोलते हैं मुचा फुएर्सा आ ला familia de डॉक्टर कार्लोस मिनियरा गार्सिया। हेलो गाइस, एडिटर लक्ष्य हियर। जस्ट अ क्विक अपडेट। एटलेटिको मैड्रिड अपना मैच हार गई है अगेंस्ट खेटाफे 2-1 और रियल मैड्रिड ने अपना मैच जीत लिया है 2-1 अगेंस्ट रायो वायोकानो। पॉइंट सेम है रियल और बारसा के 57 पे, बट बारसा ने एक मैच कम खेला है। एंड आफ्टर प्लेइंग 27 मैचेस एटलेटिको मैड्रिड इज ऑन 56 पॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं हमारी गेम कब होती है ताकि हम अपनी लीड मेंटेन कर ले। कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता कि डॉक्टर कार्लोस मिनियरा गार्सिया कौन थे, तो बर्नाल जब इंजर हुए थे तो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक डॉक्टर उनको कंधों पे लेके गए थे आउट ऑफ द फील्ड। सो ऑन हिज लेफ्ट, बर्नाल के लेफ्ट में जो डॉक्टर है वो है कार्लोस मिनियरा गार्सिया। और जो टीम डॉक्टर्स होते हैं और टीम फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, वो प्लेयर्स के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बिकॉज दे नो एवरी सिंगल निटी ग्रिटी, छोटी छोटी चीजें प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। एक स्पेशल बॉन्ड बनती है। जितना भी मैंने फुटबॉल में काम किया है, मैंने हमेशा देखा है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स और प्लेयर्स होते हैं ना, इन सब के बीच में एक अलग ही स्पेशल बॉन्ड होती है। जो कोचिंग स्टाफ होता है प्लेयर्स के बीच में एक टीचर स्टूडेंट वाला एक रिलेशनशिप होता है। बट एक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट एंड प्लेयर्स के बीच में एक अलग सा ही एक पेरेंट सॉर्ट ऑफ अ बॉन्ड होता है। तो आई रियली फील फॉर द प्लेयर्स कि वो क्या फील कर रहे होंगे अभी। अब बेनफिका वाली गेम तो हमने खेलनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो बेनफिका वाली गेम है हम खेलेंगे ट्यूसडे को 11:15। ये वेंसडे 1:30 वाली गेम नहीं है, ये अर्ली किक ऑफ है। तो जितने भी बार्सिलोना फैंस हैं जो लेट नाइट तक जागते हैं, उनके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है कि हम जो मैच है ना 11:15 ट्यूसडे को ही खेलेंगे। तो हमारे लिए एक छोटा सा रिलीफ है एज फैंस। मेंटली डेफिनेटली थोड़े डिस्टर्ब होंगे प्लेयर्स। अब कौन कितना इफेक्ट हुआ है वो हम नहीं बता सकते कि किस प्लेयर के जो डॉक्टर थे ज़्यादा क्लोज थे। बट फिजिकली वी आर वेल रेस्टेड। जो लास्ट गेम हमने खेली थी बेनफिका के साथ ही खेली थी, वो 1 वीक अगो खेली थी। ये मैच नहीं हुआ, तो इस चक्कर में हमें अच्छा खासा एक फिजिकल रेस्ट डेफिनेटली मिल गया है। मेंटली आई डोंट थिंक सो टीम वेल रेस्टेड होगी। बट चलो, कहीं ना कहीं तो हमें थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग देखने को मिली है। 1-0 की एडवांटेज हमें है इस मैच में। हम सबको पता है कि जो हमने रेड कार्ड ले लिया जल्दी, उसके बाद रफीना ने गोल मारा और वो मैच हम जीत गए। तो कूडोज टू बार्सिलोना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अमेजिंग विक्ट्री लेने के लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 मैन टीम बार्सिलोना वो मैच जीत जाएगी। और अब अगर हम एक चीज़ देखें तो हम ईजियर साइड ऑफ द ड्रॉ हैं। अगर हम अपना मैच जीते हैं तो क्वार्टर फाइनल्स हम खेलेंगे अगेंस्ट ईदर लिल और डॉटमेंट। तो हम ईजियर साइड ऑफ द ड्रॉ है। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन है कि कम से कम हम एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तो जा सकते हैं। हम सेमीफाइनल में हमें बायर्न मिल सकती है या फिर इंटर मिलान मिल सकती है। तो एक मोटिवेशन ज़रूर होगी। और यहाँ पे एक और हमारे पास बहुत सॉलिड मोटिवेशन है कि वी हैव टू विन फॉर आर डॉक्टर कार्लोस मिनिएरा गार्सिया। तो एक टीम के लिए ना, एक अगर हमारे पास डाउन साइड है कि हम मेंटली थोड़े एक डिफिकल्ट फेज से निकल के आ रहे होंगे, बट ऑन दी अदर साइड एक मोटिवेशन भी होगी कि वी हैव टू विन फॉर आर डॉक्टर्स। आई एम प्रीटी श्योर मैच से पहले सारे प्लेयर्स एक टी शर्ट पहन के आएंगे जिस पे लिखा होगा डेस्कांसा इन पास, विच मीन्स रेस्ट इन पीस डॉक्टर। और काफ़ी सारे प्लेयर्स अपना होमेनाज देंगे टू द डॉक्टर अगर उन्होंने गोल मारा। तो मैं इस चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जो टीम है ना, दे विल कम एज अ यूनिट टू प्ले फॉर द डॉक्टर। अगर हम ओसासुना वाली गेम का देखें अगर लाइनअप, वहां पे भी हमने काफी सारे प्लेयर रेस्ट कर दिए थे। हमने अपने दोनों सेंटर बैक रेस्ट कर दिए थे जो ट्यूसडे खेलने वाले थे, इनिगो मार्टिनेज एंड आराउको। पेड्री भी वेल रेस्टेड थे, पेड्री को भी हमने रेस्ट दे दिया। मैच स्टार्ट कर रहे थे वहां पे गावी एंड कसाडो। फ्रैंकी डियोंग भी रेस्टेड थे और लेवेंडोस्की तो बेंच पे भी नहीं थे। तो हमने 50% ऑफ द जो टीम थी ना उसको हमने रेस्ट कर दिया था, क्योंकि हमें अपनी बेनफिका वाली गेम खेलनी थी। तो वो एक चैलेंज अब नहीं होने वाला है हमारा। हम अपनी बेस्ट 11 उतारेंगे और एक अलग मोटिवेशन से उतरेंगे। अब यहीं पे मैं बात करूं हमारे लाइनअप की, तो लाइनअप हमारा होने वाला है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। बेस्ट 11 उतारेंगे माइनस पाउ कुबारसी, बिकॉज
रेड कार्डेड हैं वो। आई थिंक 2 मैच का बैन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेस्ट 11 हमारी ये होने वाली है। कीपर हमारे स्टार्ट करेंगे शेज़नी एज ऑलवेज। पिछले मैच में उन्होंने दी थी इतनी ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस जिसको देख के मैं हो गया था खुश। मैंने कंप्लेन की थी कि पेनिया को स्टार्ट करना चाहिए और शेज़नी क्यों खेल रहा है, सो आई वाज सो रॉन्ग। शेज़नी डेफिनेटली विल स्टार्ट, अमेजिंग कीपर है। फिर हमारे राइट बैक होंगे जूल्स कुंडे एंड देन सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ इनिगो मार्टिनेस एंड आराउखो। दोनों बीस्ट हैं हमारे। आराउखो ने जब जैसे ही वो आए बेंच से नो नॉनसेंस डिफेंडिंग करी, तो मैं एक्सपेक्ट इस मैच में यही कर रहा हूँ। हाईलाइन जरूर खेलेंगे बट हम नो नॉनसेंस डिफेंडिंग भी करेंगे बिकॉज उनके पास प्लेयर्स हैं, रनर्स हैं जो हमें प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। देन लेफ्ट बैक वुड बी बाल्डे। बाल्डे भी पिछले गेम में रेस्टेड थे, जरार्ड मार्टिन स्टार्ट करने वाले थे अगेंस्ट ओसासुना, तो बाल्डे इस बार स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी होगी बैक फोर। अब मिडफील्ड ट्रियो होगा हमारा ऑफ फ्रैंकी डियोंग, पेड्री एंड ओल्मो। ओल्मो का भी बहुत सही फॉर्म चल रहा है। जैसे ही वो इंजरी फ्री हो जाते हैं वो अपनी बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं। अभी रिसेंट अगर हम बार्सिलोना के बारे में बात करें तो वो सबसे थ्रेटनिंग प्लेयर लगे हैं हमारे। बेचारा उनको पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रेड कार्ड, बट ऑल्मो विल बी देयर। देन पेड्री बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड फ्रैंकी डियोंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो और पेड्री मिलकर करेंगे टेम्पो कंट्रोल ऑफ द गेम। अगर हमने जल्दी गोल मार दिया तो टेम्पो कंट्रोल इन्होंने ही करवाना है हमारा। तो हमारा ट्रियो ये होने वाला है। फ्रंट थ्री वी ऑल नो देयर इज नो क्वेश्चन फ्रंट थ्री क्या होने वाले हैं। लेवेंडोस्की, रफीनिया एंड यमाल। प्रॉब्ली हम बाद में देखें फेरमीन को, फेरान टोरेस को एज सुपर सब आते हुए। शुरुआत में क्या होगा, हम 10 to 15 मिनट्स जो अपने लेते हैं सेटल होने में, वहां पे बेंफिका में हिट करने का ट्राई करेगी। ये चीज हमने पहले मैचेस में भी देखी हुई है। अगर हम 4-5 वाले मैच के बारे में बात करें तो पावलीडेस ने एकदम ही पहले मिनट में गोल मार दिया था क्योंकि हम टाइम लेते हैं सेटल होने में। एथलेटिको वाले मैच में भी हमने देखा हम 10 से 15 मिनट जो सेटल होने में लगाते हैं उसमें जूलियन अल्वारेस ने गोल मार दिया, ग्रीजमैन ने गोल मार दिया और हम 2-0 डाउन हो गए। और ये बेंफिका वाला मैच भी देखे ना, लास्ट वाला, उसमें भी अराउंड दी 18th सेकंड, 18th मिनट नहीं 18 सेकंड में जो उनका अख्तर कोगलू एक प्लेयर है जो टर्किश प्लेयर है, उसने भी शॉट मार के ऑलमोस्ट गोल कर दिया था अगर शेज़नी नहीं होता। शेज़नी की फिंगर टिप लगी और बॉल वाइड चली गई। तो उनको ये चीज़ पता है कि बार्सिलोना लेती है 5 से 10 मिनट सेटल होने में, वहीं पे जल्दी जल्दी इनको दबा के गोल मार दो। तो वो सेम अप्रोच के साथ ही जाने वाले हैं। अब बेंफिका के प्लेयर्स टू वॉच आउट होने वाले हैं जिनके मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ। पावलीडेस जो ग्रीक हैं, देन यू हैव अख्तर कोगलू जिन्होंने ऑलमोस्ट गोल मार दिया था, अगर वो हाथ नहीं लगता शेज़नी का तो वो गोल हो चुका था। एंड देन उनके प्लेयर्स हैं एक नॉर्वेजियन प्लेयर जिनका नाम है आंड्रे शर्लप। शर्लप क्या नाम है एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा, यू नो। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो हमको प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं शुरुआत के 10-15 मिनट में। बार्सिलोना का एक पैटर्न हमने देखा है कि वो शुरुआत में ना बड़े वल्नरेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो चांस होता है ना बार्सिलोना का गोल खाने को शुरुआत के 10 मिनट में होता है या एंड के 10 मिनट्स में होता है। तो यहाँ पे अगर हमने गेम कंट्रोल कर ली ना तो हम मैच डेफिनेटली जीत सकते हैं। और एक और जो चीज़ हमने देखी है ना टीम्स क्या करती है, हमने एथलेटिको मैड्रिड को देखा और बेंफिका को ये चीज़ एक्सप्लॉइट करते हुए बड़ी आसानी से देखा क्योंकि उन्होंने हमारे अगेंस्ट 4-4 गोल मारे हुए हैं। वो क्या करते हैं अपने मिडफील्ड या सेंटर बैक से ना बॉल डलवाते हैं विंग्स पे, विंग से वो रनर्स भगाते हैं और फिर अंदर बॉल थ्रो इन करते हैं, क्रॉस करते हैं, बॉल को कैसे भी करके डी में पहुंचाओ और गोल मारो। तो ये चीज़ वो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। या जो उनके रनर्स है ना हमारे फुल बैक्स के ऊपर से वो क्रॉस डलवाते हैं कि यहाँ पे हम बार्सिलोना को पकड़ लें किसी तरह। अगर ये चीज़ हमने अच्छे से मैनेज कर ली और उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करने दिया तो हम डेफिनेटली श्योर कि बार्सिलोना ये मैच जीत जाएगी और अच्छे से गेम कंट्रोल करेगी। देखो मैच है हमारे होम ग्राउंड पे और हमारा ना कभी लूक वॉर्म सा रहा है, कभी कभी हम मैचेस बहुत अच्छा जीते हैं अपने होम पे, बट कहीं कहीं ना जो टीम्स है उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट भी किया हुआ है हमारे होम ग्राउंड पे बिकॉज दिस इज नॉट कैंप नाउ। कैंप नाउ की बात अलग थी, बड़ा सा स्टेडियम था, स्टेडियम एकदम हमारे ऊपर सर पे चढ़ रहा था। अब यहाँ पे रेसिंग ट्रैक है जिस चक्कर में फैंस थोड़े दूर हो जाते हैं, कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। बट आई एम प्रीटी श्योर चैंपियंस लीग में अलग मोटिवेशन से उतरेंगे बिकॉज जो हमारा पाथ है ना, मैंने बताया ईजी पाथ है। तो यहाँ पे ना जो फैंस है और टीम है इनको ये पता है कि हमको कैसे भी करके मैच जीत के क्वार्टर फाइनल्स में जाना है। लील हो चाहे डॉर्टमुंड हो, दोनों को हम हरा सकते हैं। डॉर्टमुंड को हम हरा चुके हैं, उनको हरा के एटलीस्ट सेमी में पहुंचेंगे और वहां से वी कैन स्टार्ट बिलीविंग दैट वी कैन विन द चैंपियंस लीग। आपको क्या लगता है कि हम चैंपियंस लीग में कितना दूर जाएंगे? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस दिस वाज माय टेक ऑन द गेम बिटवीन बार्सिलोना एंड बेनफिका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट में इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन मेरे को पता चले, लिखो descansa en paz, जिसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस फॉर आवर डॉक्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Visca Barca Sempra, and we have to win for a doctor.